पीपीएफ एंड एनपीएस दोनों ही रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, लेकिन तुम्हारे लिए बेटर कौन सा है? कोई ओपिनियन नहीं, कोई बायस नहीं, सिर्फ मैथ विद अपडेटेड 2025 चेंजेस। दोनों के लिए सेम कंडीशन रखते हैं, 1 लाख रुपीज अ ईयर फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। पीपीएफ करेंटली 7.1% का फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। इट्स अ ट्रिपल ई स्कीम, यानी कि इसके इंटरेस्ट पे या इसके एंटायर विड्रॉल पे तुम्हें कोई टैक्स नहीं रखता, एंड इट इज गवर्नमेंट गारंटीड। While NPS का हिस्टोरिकल एवरेज इज अराउंड 10%, मार्केट लिंक्ड है, गारंटेड नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बना के दे रही है। सो इस कंडीशन के साथ आफ्टर 30 इयर्स पीपीएफ में अबाउट 1.03 करोड़ होगा एंड एनपीएस में 1.81 करोड़, अबाउट 78 लाख का फर्क। अभी असली सवाल, टैक्स के बाद हाथ में कितना आने वाला है? सो इन केस ऑफ पीएफ 1.03 करोड़ पूरा जीरो टैक्स जीरो कंडीशन के साथ तुम्हें क्रेडिट होगा। एनपीएस के केस में एज पर December 2025 रूल्स 80% लमसम ले सकते हो तुम, तो 1.09 करोड़ टैक्स फ्री तुम विड्रॉ कर सकते हो, एंड 20% जो 36 लाख रुपीज़ है वो टैक्सेबल होगा। अभी हम अज्यूम करेंगे कि 30% टैक्स स्लैब होगा, तो हाथ में अराउंड 24.9 लाख आएगा, यानी कि टोटल लमसम इन हैंड 1.33 करोड़ होंगे। टैक्स के बाद भी एनपीएस में 30 लाख रुपीज़ ज़्यादा होगा। इतना ही नहीं, जो 20% अमाउंट तुम विड्रॉ नहीं कर रहे उसका एक्चुअल में एनुइटी बनता है, तो 36 लाख रुपीज़ कहीं जा नहीं रही है, उसका एनुइटी बनेगा एंड तुम्हें पर मंथ 18,000 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम मिलेंगे। पीपीएफ में ये दोनों एक साथ नहीं मिलता। देखो, इन टर्म्स ऑफ प्योर मैथ देयर इज नो ब्रेनर कि एनपीएस एक क्लियर विनर है, लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिसको मार्केट रिस्क चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ पे, तो तुम पीपीएफ के साथ ही जा सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली अगर तुम 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो विद द मैथ, एनपीएस एक क्लियर विनर है। सेव कर लो इसे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दिस इज विक्षित, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रील पे।